दिखता। जगत जननी माँ जीण माता का मंदिर प्रारंभ हो रहा है और देखिए भव्य पहाड़ियों के बीच से कैसे माँ विराजमान है। ये अलौकिक अद्भुत अदम्य यात्रा का सीधा प्रसारण प्रो इंडिया टीवी न्यूज से हो रहा है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज में। हमारे विहंगम पीछे वो मनोरम दृश्य दिख रहा है जो अलौकिक है, आनंदित करने वाला है, अद्भुत करने वाला है। और हम लोग जिसकी प्रतीक्षा थी वो मंदिर का प्रथम द्वार प्रवेश कर रही है। जय, वाकई हम लोग ने अंदर प्रवेश किया और बस यहाँ पर पार्किंग भी लगेगी। इसके बाद उड़ान इंडिया यात्रा के सभी यात्रीगण इस मंदिर परिसर में धीरे धीरे माँ के भवन की तरफ चलेंगे। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। आजकल वाली मार्केट सब तो अलग मीटर फ्रेम आप उसको अलग मीटर
देखो कि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और जो भी अपनी मनोकामना यहाँ लेकर आता है इस मंदिर से पूर्ण मानता है। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। चुनिया भी पकड़ा है। हाँ बैठो। एक माला भी ले जे। एक जना ले लेना। हाँ 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 तो 2 मिनट आया। अब लगाओ तो नीचे मत्था टेको। माता मंदिर में है और ऊपर से जब उतरते हैं मंदिर परिसर से तो हम भुवनेश्वरी माता मंदिर में प्रवेश करते हैं और वाकई ये मंदिर अपने आप में एक अलौकिक है। और नवरात्रि में इस मंदिर की में भक्तों की इतनी अपार भीड़ रहती है जो माँ के पास आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। नगाड़े की जिससे सभी भक्त आनंदित हो जाते हैं और नवरात्रि में यहाँ का आनंद कुछ और मिलता है। तो वास्तविकता में माँ के दरबार में जब भक्त आता है तो जिस तरह माँ अपने पुत्र को आनंदित करती है, उसको सारा वरदान देती है, उस पर सब कुछ निछावर कर देती है, इस मंदिर में आने के बाद भक्तों को भी उस माँ से वही प्यार मिलता है। तो बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। सर शुभ नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो इंडिया टीवी न्यूज और इस समय हम लोग मंदिर परिसर में कार्यालय में उपस्थित हैं और उन्हीं से हम जानते हैं वाकई इस मंदिर का रहस्य क्या है और भक्त नवरात्रि में किस प्रकार यहाँ मंदिर में आते हैं और भक्तों को इस मंदिर से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। शुभ नाम। मेरा नाम भगवान शीतल पुजारी है। तो सभी पूरे भारतवर्ष के साथ साथ विश्व में तमाम दूर दराज में बसे माँ जीन के श्रद्धालु सभी को माँ जीन की मंगल आशीर्वाद। उसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे तमाम जितने भी 36 कौम उनकी एक कुलदेवी है, वो सभी 36 कौम यहाँ दुखती है, जिसमें राजपूत, बनिए, ब्राह्मण, राजपूत सभी जितनी भी जातियाँ हैं इस भारतवर्ष में तमाम विविधताओं में एकता, ऐसी ये प्रतीक जीर्णधाम है। भाई और प्रेम भाई और बहन के अटूट प्रेम का ये प्रतीक जीर्णधाम, जो कि जीर्ण और हर्ष की जो प्राचीन दंत कथा यहाँ पे लिखी हुई है और उसी की आराध्य में ये बना हुआ जीर्णधाम है। साथ ही बताना चाहूँगा कि आने वाले चैत्र नवरात्रे, जो कि साल में 4 नवरात्रे होते हैं, 2 ओपन होते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं,
तो जो ओपन नवरात्रि हैं चैत्र आश्रम के, उसमें मंदिर ट्रस्ट द्वारा जितने भी श्रद्धालु माँ के दरबार में अपनी मनौतियाँ पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं, उनके लिए तमाम पेयजल की व्यवस्था होती है, छायादार टीन सेट की व्यवस्था होती है। साथ ही जगह जगह हमारे वॉलंटियर्स उनके लिए सेवाएं देते हैं, चिकित्सक सेवाएं, मेडिकल कैंप उनके लिए उपलब्ध करवाया जाता है। और गोरियां से जीन माता जो पैदल मार्ग है, वहाँ पर भी उनका लिए विश्राम स्थल है, पेयजल व्यवस्था है, छायादार टीन सेट व्यवस्था है। उन सभी के लिए तमाम ऐसी सुविधाओं को लेकर के मंदिर ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है। साथ ही भविष्य में यहाँ पे 100 बेड का हॉस्पिटल हम मंदिर ट्रस्ट द्वारा देख रहे हैं। डॉम की ऐसी व्यवस्थाएं देख रही है ताकि आने वाले भक्त यहाँ पे कुछ समय यहाँ विश्राम स्थल के रूप में गुजार सके। मंदिर से लगा हुआ पर्वत जो सुमेरु पर्वत है, उस पर काजल सीकर नाम की प्रसिद्ध चोटी यहाँ पे विराजमान है, जिसपे तमाम जीर्णधाम आने वाले श्रद्धालु वहाँ माई के धोख लगाने के लिए पहुँचते हैं। तो वहाँ भी हम एक डोला सिस्टम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा एक भावी योजनाओं को लेकर चलेंगे साहब, डोला सिस्टम यहाँ लगाए जाए ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु को एक अच्छी सुविधा उपलब्ध हो और माता जी के शुभ दर्शन को प्राप्त हो। सर, नवरात्रि में किस किस समय माँ की आरती होती है वो भी भक्तजनों को बताएं, और इस बार नवरात्रि में क्या विशेष होने वाला है? नवरात्रों में वैसे तो यहाँ दिन में 3 बार आरती होती है। एक तो सुबह में 4 बजे मंगला आरती होती है, साथ ही श्रृंगार आरती जो कि 8:15 बजे होती है, और शाम को 7:30 बजे माँ की रात्रि आरती होती है। साथ ही भोग, माई को चावल का भोग यहाँ लगाया जाता है, जिसमें चावल, चीनी, घी, अपने पूरे भारतवर्ष में चावल का भोग 2 जगह लगता है, तो जगन्नाथपुरी में, एक जीर्णधाम में। तो यहाँ मीठा भोग लगता है, वहाँ फीका भोग लगता है। साथ ही यहाँ पे मंदिर के नज़दीक में कुंड है, कपिल कुंड नाम से, जो कि कपिल मुनि द्वारा बनाया गया था। उसी कुंड से माई को स्नान कराया जाता है और उसी कुंड के पानी से माई का भोग बनता है। ये विशेष एक उपलब्धि है इस मंदिर की कि यहाँ पे उस पानी से जो भोग प्रसाद बनता है उसका स्वाद अपने घर में बने प्रसाद से काफ़ी भिन्न होता है। साथ ही उस पानी को अगर अपने स्नान में काम लिया जाए तो जितनी भी शरीर की तमाम बीमारियाँ हैं वो दूर होती है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि नवरात्र में स्पेशली यहाँ पे घट स्थापना के साथ ही नवरात्र शुभारंभ होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु दूर दराज से अपनी मनौतियाँ शिद्दत से निभाने के लिए जीर्णधाम में पहुँचते हैं, और मंदिर ट्रस्ट द्वारा उनको तमाम वो सुविधाएं दी जाती है जिसमें यात्रियों की सुलभ दर्शन यहाँ माई को प्राप्त हो सके। वाकई इस माँ के दरबार में यदि आएंगे तो निश्चित कुछ ना कुछ पाएंगे, और कहते हैं कुंड का पानी जब मिल जाता है तो जीवन तो अमृत में बदल जाता है। तो बने रहे पूर्णिया टीवी न्यूज़ के साथ। नवरात्रि में जरूर इस मंदिर पर आएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। बने रहे, धन्यवाद। पीछे पूरा 15 तक है ना। नहीं, वो सब इससे सही बैठे नहीं ना।